दोस्तों नमस्कार। दृढ़ इच्छा शक्ति हो, समय का सही प्रबंधन हो और व्यक्ति को अगर उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो सफलता निश्चित है। आज फिर हम उपस्थित हैं एक और शख्सियत के साथ जिन्होंने हाल ही में MES एग्ज़ाम को पास किया है। पास ही नहीं किया बल्कि बहुत अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण किया है मिस्टर जाकिर हुसैन। मिलते हैं जाकिर हुसैन से, किस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की और एग्जाम को पास किया। आइए जाकिर, पहले तो श्री राम कोचिंग संस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत शानदार सफलता को प्राप्त किया है। धन्यवाद सर। मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को बताएं, अपना परिचय दें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और आप किस पारिवारिक बेस से हैं। सर मेरा नाम जाकिर हुसैन है, पिताजी का नाम हफीज़ खान, ग्राम पोस्ट कासली है और जिला सीकर से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने हाल ही में MES की एग्ज़ाम दी थी जिसमें मैंने 130 में से 122 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे और मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, जिससे मेरी ज्वाइनिंग अभी बठिंडा में होने जा रही है। थैंक यू। जाकिर, मैं चाहता हूँ कि MES एग्ज़ाम की थोड़ी सी जानकारी अपने दोस्तों को दें। यस सर, MES एग्ज़ाम सबसे पहले सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ITI होल्डर बंदे हैं या डिप्लोमा होल्डर जो बंदे हैं, जो भी टेक्निकल बंदे हैं, वो सभी लीक पीटते हैं। कैसे? वो या तो ITI हेल्पर के एग्ज़ाम्स के पीछे रहते हैं या मेट्रो के एग्ज़ाम्स के पीछे, और सभी कोचिंग संस्थान भी यही करते हैं, केवल इन्हीं दो की कोचिंग देते हैं। लेकिन श्री राम कोचिंग जो है, यहाँ पे आने के बाद मेरे को ये पता चला कि MES भी कोई एग्ज़ाम होती है जिसमें टेक्निकल फील्ड से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं, रीजनिंग भी आती है, मैथ्स भी आती है। यहाँ पे आने के बाद मैंने जब सुभाष जी सर से बात की थी तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि MES एग्ज़ाम जो होती है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पे बेसिकली तो DMRC के एग्ज़ाम के लिए आया था, मैंने यहाँ प्रिपरेशन की थी। तो सर ने जब मेरा वीकली टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस देखी थी, उसके आधार पे उन्होंने कहा कि अभी MES का फॉर्म आया हुआ है जिसको आप अप्लाई कर दो। मैंने वो अप्लाई किया और उसमें मैंने मेहनत की। जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको मैंने प्रिपेयर किया अच्छे से। उसके द्वारा जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मुझे पता चला कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है सारा का सारा पेपर उसी में से आता है। बिल्कुल। जैसे जाकिर ने बताया कि जो डिप्लोमा होल्डर है, ITI हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो MES का जो फुल फॉर्म बताया आपने, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। मोस्टली जो ग्रामीण बेल्ट के बच्चे हैं वो ITI तो कर लेते हैं, डिप्लोमा भी कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि MES एग्ज़ाम होता क्या है। जी सर, जी सर। अगर वो समय पे जानकारी मिल जाए कि MES एग्ज़ाम होता क्या है तो निश्चित रूप से वो दे सकते हैं। जी सर। जाकिर, पूछना चाहूँगा कि MES का जो एग्ज़ाम होता है साल में कितनी बार होता है? सर मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि अपन ITI से अपन हेल्पर का एग्ज़ाम देते हैं, 2 साल से 3 साल से वैकेंसी आती है। DMRC के अपन देते हैं तो दिल्ली में लगती है अपनी, जयपुर में तो अभी है नहीं। और दिल्ली वाली जो है वो 3 साल या 2 साल से आती है, उसमें पोस्टें होती है 20 या 25 और ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम होती है वो। बिल्कुल। लेकिन जब अपन 3 साल उसके पीछे दौड़ते हैं, अब यदि MES और एक एग्ज़ाम होती है MES के लेवल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि आर्मी से रिलेटेड है, इन दोनों एग्ज़ाम्स के फॉर्म जो हैं हर 3 साल के बाद रिपीट होते रहते हैं। अलग अलग जोन वाइज 3 साल से MES का फॉर्म आता है, उसके 3 साल बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आता है। इस तरह से हर 3 महीने में आपको एक फॉर्म अवश्य मिल जाएगा और इन दोनों की तैयारी अपनी कोचिंग संस्थान करवाती है, अच्छे से करवाती है। दोस्तों, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि साल में 2 या 3 बार एग्ज़ाम होते हैं। अगर हम नियमित तैयारी करें तो शायद MES एग्ज़ाम को पास करना इतना बहुत ही आसान है। बिल्कुल, जाकिर ने कर दिखाया। जाकिर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने कभी भी DMRC की एग्ज़ाम नहीं दी, ना कभी ITI हेल्पर की दी है। मैंने डायरेक्ट MES की एग्ज़ाम दी। DMRC की तैयारी कर रहा था, बीच में जैसे फॉर्म लगाया, सर का मार्गदर्शन मिला मेरे को, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा रहेगा। उनके आशीर्वाद से जब मैंने ये फॉर्म भरा तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस मार्किंग होते हुए भी मैंने 130 में से 122 मार्क अटेम्प्ट किए थे। बिल्कुल, जाकिर ने बताया कि नेगेटिव मार्किंग। जाकिर, मैं एक क्वेश्चन और करूंगा ऐसे बेस पर आपसे कि जो ऋणात्मक अंकन होता है उसमें आपने अपने आप को कैसे व्यवस्थित किया? सर इसके पीछे मेरी जो कोचिंग संस्थान है उसका सबसे बड़ा हाथ यही रहा था कि यहाँ पे क्या है कि डेली आपको तैयार किया जाता है, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका वीकली टेस्ट होता है, मंथली मेगा टेस्ट होता है और इन टेस्टों के द्वारा आपको ये पता चलता है कि मैं कहाँ पे तो गलती करता हूँ
या किस क्वेश्चन पे मेरे को ऑप्शन अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। जैसे अपन जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो अपन उसको अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब अपने को ये संशय रहता है कि अपने को 50% ही ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, तब अपने को वहाँ पे ये देखना चाहिए कि अपन किस ऑप्शन के साथ ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ये जब अपन इस तरह से करते हैं तो उस ऑप्शन को यदि अपन अटेम्प्ट करते हैं तो वो 90% सही होता है, तो चांस लिया जा सकता है। हाँ, उस पर चांस लिया जा सकता है। गुड, आपने बहुत अच्छा बताई कि अगर आप नियर बाय आंसर के हो, कि आपको लगता है कि आंसर सही है, तो हमें उसका चांस लेना चाहिए। बहुत खूब जाकिर ने तैयारी की और 130 में से 122 अंक अर्जित किए। बच्चों, एक बहुत बड़ी बात होती है, सामान्य बात नहीं। जाकिर, मैं थोड़ा सा और पूछना कि ये MES का जो सिलेबस होता है उसका क्या पैटर्न होता है? सर, MES के सिलेबस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मैं थोड़ी सी बात और बताना चाहूँगा आपको कि अपन ITI या मेट्रो की तैयारी करते हैं, उनमें जनरली अपन यही तैयारी करते हैं कि जैसे GK पढ़ लिया, मैथ्स तो पढ़ते ही नहीं, उसमें 5 नंबर की आती है, और थोड़ी टेक्निकल पढ़ ली, उससे अपन उसमें पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब अपन MES में आते हैं, यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान है अपनी, इसमें ये फ़ायदा रहता है कि यहाँ पे आपको रीजनिंग पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है। यदि आप ITI हेल्पर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फिर भी ये पढ़ाए जाते हैं, हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। लेकिन इसका मेरे को ये फ़ायदा मिला था कि जब मैं MES में गया था तो वहाँ मैंने देखा था कि 25 नंबर की रीजनिंग है, 25 नंबर की मैथ्स है, और मैं बताना चाहूँगा कि इन 50 में से मेरे 49 नंबर सही हुए हैं सर, इसी कोचिंग के ज़रिए। उसके बाद में 30 नंबर की इंग्लिश आती है। इंग्लिश मेरी वीक थी पहले से, लेकिन जब मैं कोचिंग संस्थान में आया और मैंने यहाँ पे जब वीकली टेस्ट वगैरह दिए, तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर, कि मेरे को इंग्लिश से पहले डर लगता था, वो डर मेरा दूर हो गया, और इंग्लिश में भी मैंने अच्छी स्कोरिंग की थी। इसके अलावा टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं 50, उन 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन के लगभग तो आते हैं थ्योरी से संबंधित, लेकिन 20 क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपन जब कॉलेजों में जाते हैं, टेक्निकल कॉलेजों में, वहाँ पे ये समस्या रहती है कि प्रैक्टिकल से संबंधित औजार मशीनें मिलती ही नहीं हैं, बच्चों को देखने को भी नहीं मिलता कि लैब कहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को ये पता चला कि प्रोजेक्टर के माध्यम से, आपके पास लैब नहीं है तो प्रोजेक्टर के माध्यम से आप मशीन के छोटे छोटे भागों को भी बड़ी अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, पार्ट को डिटेल में देख सकते हो, और बाकायदा उनके नाम वगैरह इतने अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश में। और जाकिर, मैं ये भी देखता हूँ कि अगर हम प्रोजेक्ट में समझ लेते हैं तो कई पार्ट हमें अच्छे से याद हो जाता है कि भूल नहीं पाते हैं। हाँ, इसी खास बात हम देखते हैं। एक अपन इसके पीछे जो अपन हिंदी में बोलते हैं मूर्त और अमूर्त, 2 वर्ड आते हैं। बिल्कुल। अपन जो चीज़ मूर्त है, मूर्त का मतलब होता है जिसको अपन देख सकते हैं, जिस चीज़ को अपन देख सकते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है, जबकि अपन जैसे अमूर्त चीज़ें जो अपन सिद्धांत वगैरह पढ़ते हैं वो अपने को रटने पड़ते हैं। तो यहाँ कोचिंग संस्थान की ये खासियत है कि यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से सारे प्रैक्टिकल वर्क जो हैं ITI वाले और जो DMRC वाले सारे डिटेल में करवाए जाते हैं। जाकिर ने दोस्तों सही कहा कि मैथ्स और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर हम इनसे डरेंगे तो शायद अच्छा नहीं कर पाएंगे। जी सर, और जरूर। जितना हम नज़दीक जाएंगे उतना हम बेटर कर पाएंगे। जी जी। तो ग्रामीण वैसे जो बेल्ट के बच्चे आते हैं उनकी मैथ्स और इंग्लिश लगभग कमजोर सी होती है, तो आपका कहना है कि उनको एक अच्छी गाइडलाइन लेनी चाहिए ताकि वो अच्छा कर जाए। जी सर, जी सर। और एक एक नंबर का महत्व होता है एग्जाम में। जी सर, माइनस मार्किंग में और भी ज़्यादा हो जाता है, और भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि नंबर कटने के चांस भी बढ़ जाते हैं। जी सर। जाकिर, आपने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। इसके साथ साथ मैं एक और पूछना चाह रहा था आपसे कि श्री राम कोचिंग संस्थान की जो फैकल्टीज है और जो टीचर्स हैं उनसे आपको कैसे हेल्प मिली? सर, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने सीकर में ही नहीं, अदर ज़िलों में भी जाके ये देखा है कि कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं उनमें जो टीचर आते हैं वो 1 घंटे 2 घंटे इतने के लिए आते हैं, अपनी क्लास लेते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं, क्लास ली और दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स को समझ में आया नहीं आया कोई पता नहीं उनको केवल इतना पता है कि 2 घंटे अपने को क्लास लेनी है। लेकिन जब मैं श्री राम कोचिंग में आया, मैंने ये देखा कि पहला कोचिंग संस्थान है ऐसा जिसमें 50 से ऊपर फैकल्टी रहती हैं, वो भी फुल टाइम के लिए। अब आप यदि क्लास लेते हो, 1 घंटे क्लास हुई, उसके बाद में आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज चलती हैं। ये एक्स्ट्रा क्लासेज के अलावा यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो फैकल्टीज यहीं पे मौजूद रहती हैं, तो उनसे आप कंसर्न कर सकते हो कभी भी। बिल्कुल। तो फायदे, एक तो एक्स्ट्रा क्लासें मिल रही है, जी सर, फैकल्टी अवेलेबल है, तो फैकल्टी से हम चर्चा कर सकते हैं। एक तरह से ये स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपनी क्यूरीज को पूरी तरह से जाने। जी सर, समस्या ये रहती है जो अपन पढ़ते हैं कि क्लास में पढ़ाते हैं टीचर, तो अगले 5 से लाइन के स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं, पीछे बैठे स्टूडेंट्स चुपचाप रहते हैं।
जैसे क्लास पूरी हुई सारे चले गए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो पीछे बैठे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम में आके टीचर से कंसर्न कर लेते आगे हैं, बढ़ने का अवसर मिल उनको जाता है। आगे बढ़ने का बहुत अच्छा चांस ताकि मिलता अभी है। इंटरनेट का ज़माना है और मोस्ट एग्जाम्स जो हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं। जी तो सर। आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे ऑनलाइन के बारे में? सर इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन टेस्ट मैंने भी 1-2 बार पहले अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मेरे को ये आइडिया हो जाता था कि किस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा श्री राम की जो साइट बनी हुई है उसके ऊपर हर एग्ज़ाम से संबंधित आपको पेपर, पुराने पेपर, यहाँ से कोचिंग संस्थान द्वारा बनाए हुए पेपर, वो सारे अवेलेबल हो रहते हैं। इसके अलावा उनके आंसर की सही आंसर मिल जाते हैं आपको, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जब मैं घर पे रहता था तब मैं उनसे प्रिपरेशन करता था, जिससे मेरी पढ़ाई जो है वो बाधित नहीं होती थी। जाकिर, मैं लास्ट में कहूँगा कि अगर संक्षिप्त में आप दोस्तों को संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश देंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यदि आप टेक्निकल से हो, चाहे 10th से हो, और चाहे डिप्लोमा, चाहे बीटेक, और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपने आसपास आप जाके देख लीजिए, श्री राम कोचिंग से बेटर आपको कोचिंग शायद ही कहीं पे मिले। जितनी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है उतनी फैसिलिटीज़ शायद कहीं पे मिलने की संभावना हो। जो मेरे जैसे ग्रामीण इलाके से जो बंदे आते हैं उनको ना तो ग्रामीण में कोई ऐसा कोई गाइडलाइन करने वाला होता है। यहाँ अपने जो सर हैं सुभाष जी सर, वो बहुत अच्छे मोटिवेशन क्लासेस लेते हैं। उसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स में हम बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें जब हम पढ़ते थे तो हमें ये पता नहीं रहता था कि एग्ज़ाम्स होती कौन कौन सी ITI से संबंधित। बिल्कुल। मेरे साथ वाले बंदे जो हैं वो सारे अभी घर पे बैठे हुए हैं एक तरह से, क्योंकि उनको ये पता नहीं है एग्ज़ाम कौन सी देनी है। वो केवल ये तैयारी करते रहते हैं मेट्रो ITI, जिनकी वैकेंसी का कोई पता नहीं रहता है सर। लेकिन इसका ये फ़ायदा है, जैसे ही मैं कोचिंग सेंटर में आया मेरे को पता चला MES भी एग्ज़ाम होती, ऑर्डिनेंस भी एग्ज़ाम होती, और मेरी जैसे एज ओवर हो गई थी 21 साल से, मैं GD में जा नहीं सकता था आर्मी में। पिताजी आर्मी रिटायर्ड थे, उनका सपना था कि बच्चा आर्मी में जाए। अब मेरी ये दुविधा थी, जैसे आई साइट भी थोड़ी कमज़ोर है तो आर्मी में जा नहीं पाता था, तो मेरे को ये एक ऊपर वाले ने ये एक ऑप्शन दिया है कि आप पिताजी की ये इच्छा भी पूरी कर सकते हो, और इसके पीछे मेरा हाथ कोचिंग सेंटर का। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सफलता की अनंत ऊंचाइयों को छुए, यही हमारा सपना है और हम उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, अगर ये सफलता का वीडियो आपको पसंद आया तो आप फेसबुक लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और सफल चेहरे के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।